नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आप में से बहुत से लोग मुझसे एक ही सवाल और एक ही खबर के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। और ये खबर है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारतीय खजाने के बारे में। दरअसल हुआ ये है कि पिछले 3 हफ्तों से भारत का जो खजाना है वो लगातार गिर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही हमारा खजाना 3.8 बिलियन डॉलर गिरा है। इसके अलावा अगर मैं आपको तीनों हफ्तों का योग बताऊं यानी कि तीनों हफ्तों में कितना गिरा है, तो लगभग 8.2 बिलियन डॉलर। और इस वजह से भारत का खजाना जो अब से कुछ महीने पहले तक 600 बिलियन डॉलर के पार हुआ करता था, एग्जैक्टली बताऊं तो 608 बिलियन डॉलर तक हमारा खजाना पहुंच गया था। लेकिन अब ये गिरते गिरते 586.91 बिलियन डॉलर पर आ चला है। और इसका परिणाम ये निकला है कि अब भारत अपनी पोजीशन खोने के करीब आ गया है। कैसी पोजीशन? दरअसल भारत इस समय दुनिया में चौथे नंबर पर आता है जिसके पास सबसे ज्यादा खजाना है, लेकिन हमसे नीचे यानी कि 5वें स्थान पर रूस है जिसके पास लगभग 565 बिलियन डॉलर का खजाना है। यानी कि भारत और रूस के बीच में लगभग 21 बिलियन डॉलर का अंतर बचा है। अगर भारत इसी रफ्तार से गिरता रहा तो आने वाले 1.5 महीने में हम रूस से नीचे आ जाएंगे और अपनी चौथी पोजीशन को खो देंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इससे भारत को कोई खतरा है? तो देखिए, सबसे पहले कारण इसका ये है कि हाल ही के समय में दुनिया भर में अलग अलग युद्ध शुरू हुए हैं। सबसे पहले रूस यूक्रेन था, उसके बाद नारगोनो काराबाग का युद्ध हुआ जो कि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में था। अब वो खत्म हुआ तो इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हो चला है। इसीलिए दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर। इसके अलावा चीन का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वो अलग से। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है वो भी क्रैश हुए हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट में तो भयानक नुकसान हुआ है और कुछ ही हफ्तों के दौरान अरबों डॉलर मार्केट से साफ हो चले हैं और इस वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं नुकसान झेल रही हैं। अब इसका प्रभाव भारत पर पड़ना जरूरी है क्योंकि भारत का व्यापार इन सभी देशों के साथ बम्पर तौर पर होता है। यहाँ तक कि अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर देश है, यानी जिसके साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। और इसी वजह से भारत की जो करेंसी है यानी कि भारतीय रुपया वो भी डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है। अब उसे संभालने के लिए हमें अपने खजाने से डॉलर निकालना ही पड़ता है और इसी वजह से भारत का खजाना धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन क्या ये खतरे की बात है? तो एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि दुनिया भर के सभी देश नुकसान झेल रहे हैं। इसीलिए भारत अपने आप को उस नुकसान से बचाने के लिए इस पैसे को खर्च कर रहा है और इसका जो पेस है यानी कि जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए, अब से 1 महीना पहले भारत का खजाना सिर्फ एक हफ्ते में ही 10 बिलियन डॉलर बढ़ा था। जी हाँ, 10 बिलियन। और हमारा गिरा कितना है? 3 हफ्तों में 8 बिलियन। यानी कि भारत की जो रिकवरी पेस है वो डिक्लाइन पेस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नुकसान की भरपाई आने वाले कुछ ही समय में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान ही कर सकते हैं। और देखिए, जो खजाना होता है ना, उसे बढ़ाने का पॉइंट ही यही होता है कि जब आपका देश संकट से जूझ रहा हो या फिर संकट में जाने वाला हो तो उस स्थिति को अवॉइड किया जा सके। खजाने को आप किसी भी देश के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह मानिए। और इसीलिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस समय दुनिया भर में जो संकट मुंह उठा रहा है उस वजह से हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खतरा है और उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप खजाने का इस्तेमाल कीजिए। अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका लाभ उठाइए, क्योंकि इस पॉलिसी को आने वाले समय में हम आराम से, जब सामान्य समय होगा, बड़ी तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है। और इसीलिए फिलहाल भारतीय खजाने को लेकर कोई भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर हर हफ्ते अब अपडेट दिया करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।